क्या हाल है बच्चों? डे 23 या चैलेंज 31 डेज का मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट लेने क्लास में हम लोग चैप्टर 12 सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ने वाले हैं। सीबीएसई क्लास 10th का एक अच्छा चैप्टर है, ये स्कोरिंग चैप्टर है। चलिए लेट्स बिगिन। ओके चलिए फिर लेट्स स्टार्ट टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। मैंने आपको पहले बता चुका है कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में बेसिकली आपके क्या फॉर्मूलाज काफ़ी ज़्यादा काम के होते हैं, ठीक है। बस उन्हीं को अब याद रखिए ना, काम बन जाएगा काफ़ी सारे, मतलब 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बिकॉज ऑफ फॉर्मूलाज। बट हाँ, दिक्कत कहाँ आती है मेन, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना तो जिसके आंसर आते हैं वो क्या डेसिमल में आते हैं, तो वहाँ पे सॉल्व करने में दिक्कत होती है। तो वहाँ पे इसी वजह से आप यू नीड टू प्रैक्टिस मोर, है ना, प्रैक्टिस अच्छी खासी करनी पड़ेगी। तो चलिए सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो सिलेंडर क्या होता है बेसिकली आपका, तुम भाई बेलन तो मारा और क्या यार, मम्मी मारती है ना, बढ़िया है ना। तो आ सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग रेक्टेंगुलर लेमिना, ओके, अबाउट वन ऑफ इट्स साइड, ओके, इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या बोल दिया इसने, नहीं क्या क्या बोल दिया इसने। एक सॉलिड बेड का अगर ऑब्टेन होता है, सिंपल सी बात है, आप क्या रेक्टेंगुलर पार्ट को लो और उसको क्या फोल्ड कर दो, ठीक है, इस तरीके से। जब आपको मतलब क्या उसके मतलब एक एंड को दूसरे एंड से टच कर दोगे, है ना, तो जो आपकी आकृति फॉर्म होगी, मतलब आकृति तो नहीं यार, आकृति कौन है वैसे, ओके हाँ, तो बेसिकली जो आपकी आकृति मतलब जो बेसिकली शेप फॉर्म होगा आपका, है ना, ठीक है, वो क्या होने वाला है, वो आपका है ना सिलेंडर का होगा, ठीक है। एंड उसके बाद बेटा क्या आता है, राइट सर्कुलर कौन होता है, ये भी आप घर पे करके देख सकते हो भाई, कुछ नहीं, वही रेक्टेंगल में और फोल्ड करूंगा मैं, तो क्या फोल्ड करना पड़ेगा समझते हैं इसको, है ना, कि अगर मान के चलो क्या हो गया, अगर अ सॉलिड ऑब्टेन्ड बाय रिवॉल्विंग अ राइट एंगल ट्रायंगुलर लेमिना, एक बेटा क्या राइट एंगल ट्रायंगुलर क्या आपका लेमिना है, मतलब बेटा ट्रायंगल आपका बेसिकली है, ठीक है, उसको अगर आप फोल्ड करोगे इस तरीके से, तो क्या उस ट्रायंगल को फॉर्म कर फोल्ड करने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा जो शेप, उस शेप को हम क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर कोन, है ना, वो कोन बनता है आपका। ये टोपी पहनते हैं ना भैया, तो बर्थडे वर्षण में आप लोग की, है ना, ठीक है, तो ऐसा। और स्फीयर क्या होता है बेटा, ऑब्वियस क्रिकेट, तो क्रिकेट सब खेलते हैं भैया, है ना, तो ये क्या हो गया, अर्थ है हमारा, है ना, अर्थ थोड़ा सा ज्वाइड शेप है, डिफरेंट शेप है ये, है ना। बट सबसे अच्छा एग्जाम्पल बॉल है तुम्हारा, है ना, ठीक है, मतलब बॉल है ना, ठीक है, जो अपन जिससे अपन खेलते हैं, है ना, क्रिकेट, फुटबॉल, है ना, एंड एंड क्या होता है यार, ठीक है, हाँ, टेबल टेनिस, समथिंग समथिंग, ठीक है। तो बेसिकली ये सब क्या होते हैं, बेसिकली आपके बॉल गोल होते हैं, तो ये स्फेयर हो गया, ठीक है। तो आ स्फेयर ओके इज अ सॉलिड ऑब्टेन्ड ओके ऑन रिवॉल्विंग सर्कुलर, है ना, सॉरी। तो बेटा बेसिकली ये स्फेयर होता क्या है, कुछ नहीं, अगर क्या आप करोगे, अगर आप सर्कल को रिवॉल्व करोगे ना, जैसे हम इसके पहले क्या कि रिवॉल्व किया, हमने ट्रायंगल रिवॉल्व किया, हमने रेक्टेंगल रिवॉल्व किया, वैसे ही अगर आप क्या करोगे, अगर स्फीयर को सर्कल को रिवॉल्व करोगे, ठीक है, हर जगह, मतलब पूरा 3D में, 3D मॉडल में, है ना, क्लियर, एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस में, तो वहाँ पे जो बेसिकली एक आकृति दैट है ना शेप बन के आएगा, वो किसका होगा, वो स्फीयर का होगा, ठीक है। हाँ, काफ़ी अच्छा एग्जांपल हो गया आपका जो बॉल्स है ना, हम यूज़ करते हैं स्पोर्ट्स ये सब में, है ना, खेलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर की बात कर रहे हैं, मतलब क्या स्टार्टिंग से एंडिंग तक, है ना, वहाँ से घुमाना पड़ेगा। हेमिस्फेयर क्या होता है बेटा, बस काट दो तुम्हारा बॉल, काट दो, अरे नहीं, जो बॉल बेटा आपका ना, जो तुम्हारी बॉल होती है, मतलब है ना क्रिकेट बॉल समथिंग, उसको बीच से कट करोगे अगर आप, है ना, तो जो शेप फॉर्म होगा आपका वो क्या होगा, हेमिस्फेयर होगा, ठीक है आपका। तो व्हेन अ स्फीयर इज कट बाय अ प्लेन थ्रू इट्स सेंटर, इस स्फीयर को भाव बता दिया इसने ना, प्लेन से कट हो रहा है सेंटर से इक्वल पार्ट्स में, तो जो उसका दूसरा पार्ट निकल के आएगा, हर पार्ट क्या होगा, दोनों पार्ट क्या होने वाले आपके हेमिस्फीयर कहलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्फेरिकल शेल क्या होता है आपका, ये तो होता है सॉलिड एनक्लोज बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इज कॉल्ड अ स्फेरिकल शेल शेल। हाँ, तो बेटे ये स्फेरिकल शेल बेसिकली क्या होता है कि मान लो सॉरी कोई आपका सॉलिड है ना, जो दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के बीच में आ रहा है ना, तो दैट इज नोन एज योर स्फेरिकल शेल, है ना। हेमिस्फेरिकल शेल क्या होता है, जस्ट वही आधा कर दो उसको तुम, तो सॉलिड एनक्लोज होकर बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक हेमिस्फेयर्स, ओके, इज कॉल्ड अ हेमिस्फेरिकल शेल, है ना। जैसे तुम्हारा बेटा बॉल की मैंने बात करी थी, तो बॉल को जब कट करोगे आप, है ना, तो अंदर में आपको अलग से हेमिस्फेयर दिखाई पड़ेगा, एक हेमिस्फेयर आपको बाहर दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो पार्ट बीच में आ रहा है ना आपका, दैट इज नोन एज योर हेमिस्फेरिकल शेल या फिर हेमिस्फेयर शेल, है ना। फ्रस्टम ऑफ कोन बेटा वैसे तो मतलब आपके टॉपिक से हट चुका है ना, फिर भी थोड़ा समझ लो इसको। फ्रस्टम कुछ नहीं होता, कोन को अपन क्या बीच कोन को थोड़ा सा काट देंगे अपन ना, तो क्या बेसिकली आपका फ्रस्टम निकल के आता है ना।
तो क्या बोल रहा है, इफ अ कोन इज कट बाई अ प्लेन, बेसिकली प्लेन पैरेलल क्या, मतलब एक ऐसा प्लेन जो मतलब क्या पैरेलल होने वाला है उसके बेस से, उससे कट करते हैं अपन, है ना। तो क्या होता है, देन पोर्शन, जो पोर्शन बच जाता है आपका, क्लियर, दिस प्लेन, ओके, एंड द बेस इज कॉल्ड द फ्रस्टम ऑफ द कोन। फ्रस्ट्रेट नहीं होता है बहुत ज़्यादा ये, है ना। ये मतलब बेसिकली क्या होता है बेटा, एक कोन को अपन बीच से काट देते हैं, है ना। तो जो आकृति जो इमेज जो फॉर्म होगा, इट्स लाइक कप, जो भाई कप में आप लोग चाय पीते हो ना, कॉफी पीते हो आप, ठीक है। तो कप का शेप कुछ मतलब फ्रस्टम टाइप का होता है ना, मतलब काफ़ी कुछ रिलेटेड हम कर सकते हैं, ठीक है, फ्रस्टम से। आई एम सॉरी। देखो अब फिर क्या होता है बेटा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, ये है ना, यहाँ पे देखो क्या होता है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या हम लोग बस रेडियस, जैसे सर्कल में रहता है रेडियस होती है, वैसे इसमें भी रहता है आपका, हाइट रहती है एच आपकी। तो ये क्या होता है बेसिकली 2πr/h होता है, क्योंकि 2πr क्यों भाई, क्योंकि मैं अभी बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, सर्कमफेरेंस क्या है, बाउंड्री है ना, ठीक है, सॉरी, बेसिकली सरकमफेरेंस बाउंड्री आपकी, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया क्या करता है, बस सिलेंडर की बाउंड्री की बात करता है। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई हैड चोजन ओनली 2πr, है ना। एंड एच क्या हो गया, मतलब मैंने चूज नहीं किया, इन्होंने चूज किया, ठीक है ना, इनके माइंड में था ये, है ना। और आपका हाइट क्या हो जाता है बेटा, हाइट इंटू एच, आपकी इंटू एच हो जाता है, क्लियर। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रेडियस, ओके, एंड हाइट एच, है ना। मान लो बेटा क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, जिसका रेडियस क्या है, आर है, एंड हाइट क्या है बेटा, एच है, तो एच इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, ये 2πr/r+h क्या हो जाता है भाई, है ना, 2πr/r+h, है ना, याद रखेंगे ये सब फॉर्मूलेज याद रखेंगे। भाई बोलोगे तुम ये कैसे आ गया सर, है ना। अब भाई 2πrs था, ये तो मुझको पता था। अब देखो होता क्या है ना, कि ऊपर भी मैंने क्या सर्कल जोड़ दिया एक, और नीचे भी एक सर्कल जोड़ दिया। अब सर्कल का एरिया क्या होता है भाई, क्या होता है, πr² होता है ना। तो πr² ऊपर भी आ गया, πr² नीचे भी आ गया, तो πr² प्लस πr² कितना हो गया, 2πr² हो गया ना। तो 2πr² प्लस 2πrh, ये क्या होता है बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है। जहां हम लोग करते क्या है, जहां पे हम लोग 2πr को कॉमन निकाल लेते हैं बाहर, अंदर क्या बच जाता है आपका r+h, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है आपका, क्या होता है भाई, πr²h, है ना। यार तुमको पीटेंगे उठा के अपन, एक मिनट, वेट 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 वेट, लेट मी ना, लेट मी करेक्ट इट, क्या ये 2πr²h होता है, क्या होता है भाई ये, है ना, इसको याद रखेंगे, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काम है काफ़ी ज़्यादा, वॉल्यूम सिलेंडर, ठीक है। तो 2πr² क्या होता है आपका बेटा, ये वॉल्यूम सिलेंडर होता है ना। और कर्व्ड, अब बेशक बेटा क्या आ गया इसके बाद, कोन आप लोग का जाता है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन जो रहता है बेटा, उसमें रेडियस होता है, हाइट होता है, और एक और चीज़ होती है, उसको मैं कहते हैं एल, एल, हाँ, ठीक है। एल मतलब होता है, क्या कहते हैं, एल मतलब होता है पाई, और एल मतलब होता है भाई आपका स्लैंट हाइट, क्या होता है स्लैंट हाइट, सॉरी। देखो अब यार तुमने क्या कोन लिया, तो कोन में क्या स्ट्रेट रहती है, जैसे आपने मान के चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, है ना, उसका बेटा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है, और हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो दैट हाइपोटेन्यूज को जब हम घुमाते हैं, क्लियर, तो वो बन जाता है एल, मीन्स स्लैंट हाइट, क्लियर। तो उसको निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है, तरीका अलग क्या हुआ, हमारे अंकल जी फिर से आने वाले हैं, क्या नाम था अंकल जी का, पाइथागोरस, है ना। स्क्वायर यूनिट्स ओके, वेयर क्या होता है, एल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, एल इज इक्वल टू होता है आपका r² प्लस h² रूट ओवर के अंदर में, है ना। ध्यान रखेंगे इसके बारे में, आगे बढ़ते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो देखो बेटा पहले आपको बता दिया मैंने, भाई तुम्हारा πr/l तो आएगा, πr/l तो आएगा ही, कोई कवर वाली बात हो रही है यहाँ पर, है ना, एंड स्लैंट हाइट वाली बात हो रही है ना, क्लियर। तो πr/l तो निकालना ही पड़ेगा आपको, है ना। और एल निकालने का तरीका क्या है आपका, रूट ओवर r² प्लस h²। इसके बाद क्या होता है कि अब तुमको मैंने बताया कि अगर कोन है तो कोन के नीचे में क्या आएगा, कोन के नीचे सर्कल भी तो आएगा। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा उसका, तो नीचे क्या सर्कल आ जाएगा ना। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यहाँ पे क्या हो गया, πr² प्लस πr/l, है ना। एंड यहाँ पे मैंने पाई कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया, πr/l प्लस आर, या फिर r+l, जो भी तुम मानो, ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन आपका होता है 1/3 πr²h, ये क्या क्यूबिक यूनिट है ना, ध्यान रखेंगे। सिलेंडर क्या होता है, πr²h होता है, एंड कोन का क्या होता है 1/3 πr²h, रिमेंबर दिस, ठीक है, ये 1/3 ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद टोटल सरफेस एरिया बेटा, स्फेयर की अगर बात करूँ मैं, स्फेयर की अगर बात करता हूँ मैं, तो स्फेयर का बेटा जिसका रेडियस r है आपका, r यूनिट्स है, वो होता है 4πr² यूनिट्स, समझ में आ गया।
अब इसी का अगर मैं आधा कर दूंगा बेटा, टोटल सरफेस एरिया का अगर मैं आधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है भाई, मैडम क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया बेसिकली आपका स्फीयर का नहीं होता है ना, क्लियर। हमेशा वो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का होता है, क्योंकि हेमिस्फेयर कट सकता है ना, तो ऊपर उसको कवर कर सकते हैं अपन या फिर अंदर कवर कर सकते हैं, क्लियर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का होता है 2 πr²। बट अगर आपको बोल दे कि भाई तुम पूरा निकाल लो, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका 3 πr²। इसमें आपका एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, πr² ऐड हो जाता है। क्यों हो जाता है भाई, क्योंकि नीचे कवर लग जाएगा ना आप, ठीक है, नीचे मैं बंद कर दूंगा उसको, तो क्या πr² आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है आपका, यहाँ पे ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे क्या नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है आपका, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर के बदले क्यूब आ जाएगा। अब ये क्यों आया, बिकॉज आगे चल कर इसके बारे में बेटा पढ़ोगे आप लोग 11th-12th में, है ना, इंटीग्रेशन लगता है आपका। तो 4/3 πr³ हो जाता है, क्यूबिक यूनिट्स हो जाता है ये, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिक वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस आर यूनिट्स, वो क्या होता है बेटा 2/3 πr² होता है। ये क्या होता है 4/3 πr³ होता है, ये क्या होता है 2/3 πr³ होता है, क्यूबिक यूनिट्स, ठीक है। अब बेटा कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है फ्रस्टम का, तो फ्रस्ट्रेट कर रहा है भैया ये, अरे अरे फ्रस्टम आपका टॉपिक में नहीं है, ठीक है ना, जस्ट पढ़ लो एक बार, है ना। πr/r+l, ओके, ये क्या होता है प्लस πr² प्लस r², स्क्वायर यूनिट्स। एंड यहाँ पे क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया उसका होता है πl/r+l प्लस πr² प्लस स्मॉल r² प्लस कैपिटल r², स्क्वायर यूनिट्स। वॉल्यूम फ्रस्टम क्या होता है बेटा 1/3 πh r² प्लस h r² स्मॉल r² प्लस कैपिटल r² प्लस आर के स्मॉल आर कैपिटल आर एंड क्यूबिक यूनिट्स। ओके, वेयर क्या होता है बट ऑब्वियस ही बात हमको पता है, नहीं हमको नहीं पता है ना। यहाँ पे थोड़ा सा एल आपका चेंज हो गया है, वो क्या हो गया, L=h² प्लस बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर का होल स्क्वायर, है ना, ठीक है, रिमेंबर दिस। तो इस तरीके से आपका इस चैप्टर का होता है अंत, है ना। हम अगले अध्याय में फिर से आपको मिलेंगे। तो इसका देखो बेटा, मैंने आपको पहले ही बता चुका है, न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है। बेसिकली न्यूमेरिकल्स तुमसे मतलब 90% तक बन जाएगा, बट लास्ट में तुम आके अटकोगे हमेशा, मोस्टली, है ना, या फिर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझने में अटकोगे, है ना। दो जगह पर अटकने वाले हो, क्वेश्चन समझने में या फिर आपका आंसर लाने में, है ना, क्योंकि आंसर डेसिमल में आता है काफ़ी सारे इसके, एंड कॉन्सेप्ट कभी कभार हम लगा नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो अगर इन दोनों को लगा लोगे ना भाई, तो सही बता रहा हूँ काफ़ी स्कोरिंग चैप्टर है ना। तो चलिए इसी के साथ बेसिकली अंत करते हैं इस सेशन का हम, है ना। बाय। सो बेटा आई होप ये चैप्टर को प्रॉपर तरीके से क्लियर हुआ होगा, स्पेशली रसगुल्ले वाला क्वेश्चन बनाएंगे आप लोग, है ना। बहुत ज्यादा मतलब कि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है ये, तो फॉर्मूला बनाइए एंड क्वेश्चन बनाइए एंड आगे बढ़ते जाइए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।